नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं लोकाक्षी भास्कर विरचित अर्थ संग्रह को। और ये जो यहाँ पर आज की वीडियो में हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं आपके सभी एग्जामों के लिए, चाहे यहाँ पर महत्वपूर्ण ये रहने वाले हैं, चाहे आप इसमें संस्कृत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे इसमें ये DT+ भी है, UGC नेट है, या हरियाणा में जैसे PGT वाली वैकेंसी है, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर वाली वैकेंसी, या कोई भी आपका अन्य एग्ज़ाम है। तो ये जो आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। इनसे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने इससे पहले के जो ये 3 पार्ट जो है इनको कंप्लीट किया था। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर इनके द्वारा जो रचित है अर्थ संग्रह है इनको करने वाले हैं। अब यहाँ पर सिर्फ एक ये सिलेबस ही नहीं है, यहाँ पर किन के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया है वो भी यहाँ पर जो आपने याद रखना है। जैसे नंबर ने तर्क संग्रह लिखा था, केशव मिश्र ने तर्क भाषा लिखी थी, लोकाक्षी भास्कर ने अर्थ संग्रह लिखा है। इसी प्रकार से पतंजलि मुनि ने योग शास्त्र। तो कई ये जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए सिलेबस में भी कई बार जो आंसर छुपा रहता है, तो उसकी तरफ भी आपने ध्यान देना है। और अगर आप हमारे इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो अपने जो यहाँ पर क्वेश्चन जो भी बनेंगे उनको हम बीच में देखते रहेंगे और विस्तारपूर्वक हम जो इनको पढ़ने वाले हैं, ताकि आपको यहाँ पर इसके बारे में सही से जा पता लग पाए कि यह क्वेश्चन जो किस कारण से यहाँ पर बना है, क्या इसका आंसर रहेगा। क्योंकि जब आपके पूरी जानकारी होगी तभी जो आप आंसर को एकदम से सही कर पाओगे। तो सप्तम शताब्द्याम लोकाक्षी भास्कर हैं, भट्ट परंपरा अनुरूप अर्थ संग्रह प्रकरणम ग्रंथ रचितम। अर्थ संग्रह मीमांसायां कर्म कांड परकम ग्रंथम अस्ति। इदम ग्रंथम प्रमाण मीमांसा अथवा तत्व मीमांसा दार्शनिक विषयानां स्पर्शम न करोति। इदम ग्रंथे केवल कर्म कांड विषय विचारम अस्ति। तो सबसे पहले यहाँ पर जो धर्म का लक्षण है, धर्मस्य लक्षणम, इसके बारे में बतलाया गया है। धीर्ण धारणे धातु निष्पन्न है, धर्म शब्द सामान्य रूपेण धारण रूपम अर्थमेव व्यनक्ति। तो ये किससे बना है? धीर्ण धातु जो है, इससे धारण करने अर्थ में जो धातु है ये धीर्ण धारणे, तो इससे बना है। धर्मस्य लक्षण में उपस्थापन अर्थ संग्रहकार है। लोकाक्षी भास्कर है लिखती यागादि एवं धर्म है। तो ये भी एग्जाम में पूछी जाती है कि ये कहाँ से ली गई है, तो ये अर्थ संग्रह में आती है और धर्म के लक्षण के बारे में। यागा आदि रेव धर्म है। तस्त लक्षण वेद प्रतिपाद्य है। प्रयोजनवत इति यद वेद प्रतिपादन से विषय प्रयोजनयुक्त है स्यात् तर्हि तमेव धर्मम कथयन्ति। अत्र ग्रंथकार विभिन्नम विशेषु अतिव्याप्ता निवारणार्थम वेद प्रतिपाद्य है प्रयोजनवत एवं अर्थ है इदम सब तरह से प्रयोगम स्वलक्षणे कुर्वन्ति। इसके बाद जो नेक्स्ट में आ जाता है यहाँ पर वेद का प्रतिपाद्य है विषय। धर्म मुख्य रूपेण वेद वाक्य प्रतिपादित है भवेत्। धर्मस्य लक्षणे वेद प्रतिपाद्य हैं अस्य पद विन्यासस्य मुख्यम उद्देश्यमस्ति यत् भोजनादिः अपि धर्म लक्षणे सम्मिलितो न भूयुः। यतः भोजनम उद्देश्य पूर्णम अस्ति शुद्धारूप प्रयोजने युक्तम एवं अर्थवस्ति यत् एतत् प्राप्तुं योग्यम् अस्ति तथापि अस्य ज्ञानं वेदगम्यं नास्ति, अतः वेद प्रतिपाद्यं नास्ति। अतः भोजनादे वेद प्रतिपादित्वात् भावात् धर्मस्य उक्त लक्षणे अतिव्याप्ति दोषस्य अभावः विद्यते। इसके बाद आ जाता है प्रयोजनवत। यदनेन स्वर्ग आदि लक्षण अतिव्याप्ति भवति। स्वर्ग आदि ही अतः धर्म व्यक्तुं न शक्यते यतः एषः प्रयोजनवान् नास्ति। यद्यपि वेदम प्रतिपादनी है अपि विद्यते किंतु प्रयोजनवान न एव अस्ति। इसके बाद है अर्थ। अर्थस्य तात्पर्य यत्र न धनेन न अपि च अभिप्रायेण अस्ति न अपि च प्रयोजनेन अपितु इष्टस्य यत् साधनं स्यात् तदेव अर्थः वक्तुं शक्यते। अर्थस्य लक्षणम् अस्ति सर्वथा इष्टफलजनकत्वेन अर्थ्यते पार्थ्यते इति अर्थः। अर्थात अर्थः सुख रूपः एव भवति, दुख रूपे न एव। अर्थ सुख रूप एव भवति, दुख रूप न एव। इसके बाद आ जाता है भावना। भावना नाम भवितु भावना अनुकूला भवितु व्यापार विशेष है। तो ये भी आपके भावना के बारे में आता है एग्जाम में, ये वाली पंक्ति।
तो भावना नाम भावना अनुकूल भवितु व्यापार विशेष है अर्थात उत्पद्यमानस्य उत्पत्ति अनुकूल भावितु उत्पादितु प्रयोजकस्य व्यापार विशेषा भावना इति अर्थ है। यथा उत्पद्यमानस्य ओदनस्य उत्पत्ति अनुकूल देवदत्तस्य व्यापार विशेषा भावना इति अर्थ है। एवं यजेत सर्वकाम है इत्यत्र उत्पद्यमानस्य धातु अर्थस्य स्वर्गस्य वा उत्पत्ति अनुकूल है। स्वर्ग काम से व्यापार है उत्पद्यमान है च स्वर्ग काम प्रवृत्ति उत्पत्ति अनुकूल है लिंग व्यापार विशेष है तथा च अन्य उत्पादन अनुकूल है भावुकस्य व्यापार विशेष है तावद धातु अर्थ अन्य है सर्व धातु अर्थ संबद्ध कारण भासमान है भावना सामान्यमिति यथोक्तम। तो इसके जो यहाँ पर लक्षण है इसके बारे में बतलाए गए हैं। धातु अर्थ व्यतिक्रियण यदि अपि ऐसा न लभते तथापि सर्व सामान्य रूपेण एवं अवगम्यते। इसके बाद आ जाता है जो यहाँ पर शाब्दिक भावना है पुरुष प्रवृत्ति अनुकूल है भवितु व्यापार विशेष है शाब्दिक भावना। तो ये भी एग्जाम में पूछी जाती है शाब्दिक भावना के बारे में, यहाँ तक आता है कई बार एग्जाम में। तो पुरुष प्रवृत्ति अनुकूल भवितु व्यापार विशेष है शाब्दिक भावना। साच लिंग अंशेन उच्यते लिंग सर्वणे अयम माँ परिवर्त्यति मत प्रवृत्ति अनुकूल व्यापार वनम अयम इति नियमेन प्रतियमानत्वात् यच्च यस्माच्च प्रतीयते तत्तस्य वाच्यम यथा गाम आनीय है इत्यस्मिन् वाक्ये गो शब्दस्य गोत्वम स च प्रवृत्ति अनुकूल व्यापार विशेष है। लौकिक वाक्य पुरुष निष्ठ व्यापार विशेष है। वैदिक वाक्य तो पुरुष भावात लिंग आदि शब्दनिष्ठ एवं न ही वेद है पुरुष निष्ठ है अतः एवं शाब्दी भावना इति विपरीयते साच शाब्दी भावना अंशत्रयम् अपेक्षते साध्यम साधनम इति कर्तव्यता च किम भावेत केन भावेत कथम भावेत इति। आगे फिर इनके बारे में है शाब्दी भावना हमने पढ़ा, उसके बाद आ जाती है आर्थी भावना। आर्थी भावना है लक्षणम उपस्थापन अर्थसंग्रहकार लोकाक्षी भास्कर है लिखती प्रयोजन इच्छा जनित क्रिया विशेष व्यापार आर्थी भावना। तो ये यहाँ तक एग्जाम में आपकी पूछी जाती है प्रयोजन इच्छा जनित क्रिया विषय व्यापार आर्थी भावना। सच अख्यातव अंशेन उच्यते अख्यात सामान्य व्यापार वाचित्वात् पार्थ सारथी मिश्र से मतमस्ति भवितु भवन अनुकूल है भावक व्यापार है तावत भावना यस्मिन् व्यापारे कृते कारणं फल उत्पादनाय समर्थं भवति तादृश व्यापारे यावत् स एव च आख्यात इति अर्थः कुठारेण छिन्ति इति आख्यात सर्वणे ही भवति एतादृशी मति कुठारेण तथा व्याप्रियेत यस्मिन् व्यापारे कृते कुठारेण छेदनं भवति इति एवं यजेत सर्वकाम है इति अयम अर्थ है। यागेन तथा व्याप्रियेत यस्मिन् व्यापारः कृते यागात् सर्वकाम भवति इति। आगे है यहाँ पर आर्थी भावना अंशत्रयम् अपेक्षिते साध्यम साधनम इति कर्तव्यता च अर्थात किम भावेत केन भावेत कथम भावेत इति अत्र साध्याकांक्षायां सर्वगादि फलम साध्यत्वेन संबध्यते साधनाकांक्षायां यगादि कारणत्वेन संबध्यते इति कर्तव्यताकांक्षायां प्रयोज्यात् गजताम् इति कर्तव्यादित्वेन संबध्यते। इत्थं सुस्पष्टं यत् भावितः स्वर्गादि फलस्य यत् भवनं तद अनुकूलं भावकस्य स्वर्गादिकामस्य या व्यापार विशेषः यागादि क्रिया विषयक प्रवृत्ति आख्यात कृति रूप है सा एव आर्थी भावना। तो ये कई बार आ जाता है एग्जाम में, ये आपसे पूछ लिया जाएगा आर्थी भावना का लक्षण बताओ, तो फिर आपने ये सारा जो इसमें देना होगा यहाँ से शुरू से लेकर लास्ट तक। इसके बाद है वेदस्य लक्षणम। अब पुरुषे वाक्य वेद है। जब हमने वेद दर्शन किया था वैदिक दर्शन, तो उसमें जो आय भी था वेद के बारे में। वेद क्या है? अपुरुषे वाक्यम वेद है। अपुरुषे वाक्यों को वेद कहा गया है। सच विधि मंत्र नामधेय निषेध अर्थवाद भेदात पंचविधा है। और कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का। कौन कौन सा? विधि मंत्र नामधेय निषेध अर्थवाद, इनके बेस से 5 हैं। अतर्वेद लक्षणे महाभारत आदौ अतिव्याप्ति वाणाय अपुरुषम इति विशेषण आत्मादौ तद दोष वाणाय वाक्यम इति विशेष्य।
प्रमाणांतरेण अर्थम उपलभ्य विनिर्मितत्वम पुरुषे तद भिन्न वाक्यतम इति फलितम न हि वेदम परमेश्वर है तदर्थम प्रमाणांतरेण उपलभ्य विरच्यति यथोक्तम। और जैसे कि यहाँ पर ये बतलाया भी गया है, कहा गया है, वेदस्य अध्ययनम सर्वम गुरु अध्ययन पूर्वकम वेद अध्ययन सामान्यात अधुनाध्ययनम यथा इत्थम गुरु अध्ययन पूर्वकम वेद अध्ययनात् वर्तमान वेद अध्ययनवत् इति अनुमानेन वेदस्य पुरुषेतम सुस्पष्टमेवास्ति। यह कल्पः स कल्प पूर्वक है इति न्यायेन संसारस्य अनादित्वात् परमेश्वरस्य च सर्वज्ञत्वात् परमेश्वर है गत कल्पनीय वेदमस्मिन् कल्पे स्मृतो उपदिष्टिति अत्र अज्ञार्थ ज्ञापकः वेदभागः विधिः प्रयोग समेत अर्थ स्मारकः मंत्रः नामधेयनां च विधियार्थ परिच्छेदकतया अर्थत्वं पुरुषस्य निवर्तकं वाक्यं निषेधः प्रशस्ति निंदा अन्यतापरम वाक्यम अर्थवादः इति वेद पंचविधः। तो ये जो 5 वेद जो थे ये इनके बारे में ही है। आगे बताया गया है जैसे ये विधि भाग क्या है। यज्ञस्य अनुष्ठान उपदेश ए विधि इति अभिधीयते यथाम वही स पवमानय अधर्व्यो उद्गाता आदि पंचानाम ऋतिज्वाम प्रसर्पणस्य विधानाम तस्मिन् प्रसर्पकर्मणि ऋत्विजः पिपीलिका पंक्तिवत् शनैः शनैः परस्परम अन्यस्य कक्षं गृहीत्वा प्रचलन्ति ते तूष्णीं भूत्वा प्रसर्पणं कुर्वन्ति तत्र आदर्भ्यो प्रस्तोता उद्गाता प्रतिहर्तभ्रख्या ऋत्विजः पंक्तिबद्ध सन्तः प्रसर्पन्ति पंक्तिभंगे सति प्रत्यवाह जायते सत्पथ ब्रह्मणं तो अनेकसां विधीनाम् उपदेशं करोति। अत्र प्रथम कांडे दर्श पौर्णमास विधे वर्णमस्ति। पौर्णमास्यां दीक्षितः यजमान आह्वेन गृहस्पति अग्निः मध्ये पूर्वस्यां दिशि उपविश्य जलस्य स्पर्शं करोति। तो ये विधियाँ हैं यहाँ पर ये कि कैसे की जाती है। जैसे हवन करते हैं, हवन करने का तरीका क्या है, विधि ढंग क्या देते हैं जिसको, ये वही बताया गया है यहाँ पर। यथा जलम मेध्यम भवति यज्ञाय उपयोगी पदार्थ भवति इति मिथ्यावादी जनः यज्ञाय न उपयोगी भवति अतएव जल स्पर्शन असौ पापम अपाय मेध्या भवति जल स्पर्शन पवित्र भूत्वा सदीक्षिता भवति अतएव जल स्पर्शम करोति यथोक्तम सत्पथ ब्रह्मणे अमेध्य वै पुरुषः यद अनितम वदति तेन पूति अंतरतः मेध्य वै आप है पवित्रम वाप है पवित्र पुत है वर्तम उपायन इति तस्माद वा अपि उपसंप्रीति इति। तो ये जो यज्ञ वगैरह जो करते हैं तो ये उसके बारे में था, उसका ढंग कैसा है, क्या क्या होता है इसमें। आगे है यहाँ पर विधि प्रकार है, विधि के प्रकार बताए गए हैं। अज्ञात अर्थ ज्ञापक है वेद भाग विधि तत्तर विधि चतुर्विध है। एग्जाम में आपके पूछ जाती हैं विधि के कितने प्रकार हैं, तो ये 4 हैं। कौन कौन से? उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि, प्रयोग विधि। तो ये विधि 4 प्रकार की होती है, उत्पत्ति, विनियोग, अधिकार और प्रयोग विधि। आगे फिर ये इसके बारे में है उत्पत्ति विधि क्या है। तत्तर कर्म स्वरूप मात्र बोध की विधि उत्पत्ति विधि। तो ये भी एग्जाम में आती है, यहाँ तक पूछ लिया जाएगा। तत्तर कर्म स्वरूप मात्र बोध विधि, तो कर्म स्वरूप मात्र बोधक विधि कौन सी है? उत्पत्ति, विनियोग, अधिकार या प्रयोग कौन सी है? तो ये उत्पत्ति विधि होती है। आगे फिर इसके बारे में है अग्निहोत्रम जुहोति इति अत्र विधौ कर्मण है कर्णत्वेन अन्वय है अग्निहोत्र होमेन इष्टम भावेत इति न तो होमम कुर्यादिति साध्यत्वेन। अग्निहोत्र शब्दस्य तो तत्प्रख्यान्यायेन नामधेयत्वं न एव भवति रूप श्रवणे अप्यस्य उत्पत्ति विधित्वात् अन्यथा रूप श्रवणात् तदना जुहोति इति अयमे उत्पत्ति विधि स्यात् तथा च अग्निहोत्रम जुहोति इति वाक्यम अनर्थकम स्यात् तस्मात् युक्तम उत्पत्ति विधौ कर्मणः कर्णत्वेन अन्वय इति। इसके बाद जो दूसरी आ जाते हैं विनियोग विधि। अंग प्रधान संबंध विधि विनियोग विधि, अंग प्रधान संबंध बोधक विधि विनियोग विधि।
जैसे ददना जो होती। सही तृतीय प्रतिपन्न अंग भाव से ददन है होम शब्दम विधत्ते है ददना होमम भावेत इति एतस्य विधेय सहकारीभूतानि षट परमाणि श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्य रूपाणि। तो ये सहकारीभूतानि षट प्रमाणानि ये भी आता है एग्जाम में। सहकारीभूतानि ये कितने प्रमाण है? 6 हैं। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्य रूप से। एतत् सहकृतेन अनेन विधिना अंगत्वं पर उद्देश्य प्रवृत्त है कृति साध्यतम रूपम प्रार्थ्य अपर पर्यायम ज्ञाप्यते तत्तर निरपेक्ष रवः श्रुति ही सर्वसमार्थ्यम लिंगम सम अभिव्यवहार है वाक्यम उभयाकांक्षा प्रकरणम देश सामान्यम स्थानम समाख्य तो यौगिक है शब्द साचा द्विविधा वैदिकी और लौकिकी। ज्ञातव्यमस्ति यत् मंत्राणां विनियोगस्य प्रथम अवतार है ब्रह्मण ग्रंथेषु समुपलभ्यते कस्य मंत्रस्य कस्मिन् अर्थे उपयोगः भवति इत्यस्य जिज्ञासायाः समाधानं विनियोग माध्यमेन ब्रह्मण ग्रंथेषु दीयते। कस्य मंत्रस्य कस्मिन् अर्थे उपयोगः भवति, तो ये है यहाँ पर विनियोग विधि। कस्य मंत्रस्य कस्मिन् अर्थे उपयोगः भवति, तो किसका जाए किस अर्थ में प्रयोग होता है वो बताएगा इसमें। इति जिज्ञासा समाधानम, इसी जिज्ञासा का समाधान जाए विनियोग जो विधि है इसके माध्यम से बताया गया है। विनियोग तो मंत्र से छंद से ऋषि है प्रयोजन से च अनिवार्यता निर्देश भवती। इसके बाद आ जाता है जो अधिकार विधि है। कर्मजन्य फल स्वामी बोध का विधि ही अधिकार विधि है, तो ये भी आता है आपके एग्जाम में। कर्मजन्य फल स्वामी बोध का विधि अधिकार विधि है। कर्मजन्य फल स्वाम्यम कर्मजन्य फल भोक्तृत्व स च यजेत स्वर्गम इत्यादि रूप है। स्वर्गम उद्देश्य यागम विद्युता अनेश्वर कामस्य यागजन्य फल भोक्तृत्व प्रतिपादित एवं अहरह संध्या उपासित इत्यादिना सूचीभूत काल जीवन है संधि उपासन जन्य प्रत्यवाय परिहार रूप फल स्वाम्यम बोधित तच्च फल स्वाम्यम तस्य एव यह अधिकार विष्ट है। अधिकार है स एव यथ विधि वाक्येषु पुरुष विशेषणत्वेन श्रूयते यथा काम्य कर्मणि फल कामना नैमित्तिक कर्मणि निमित्त निश्चय है। नित्य संधि उपासनादौ सूचि विहित काल जीवित अतएव राजा राजसूयन सब राज्य काम है यजेत। इत्यनेन विधि वाक्येन सब राज्यम उद्देश्य विदधाति अपि न सब राज्य मात्र कामस्य तत्फल भोक्तृत्व प्रतिपत्ति किंतु राज्य है सत स्वराज्य कामस्य एवं राज्यत्वस्यापि अधिकारी विशेषणत्वेन सर्वनाथ। इसके बाद जो नेक्स्ट विधि है यहाँ पर ये प्रयोग विधि है। प्रयोग प्राण स्वभावोत विधि ही प्रयोग विधि ही ये आती है एग्जाम में। प्रयोग विधि ही प्रयोग प्राण स्वभावबोधक विधि ही प्रयोग विधि ही। सच अंग वाक्य एक वाक्यतापन्न है प्रधान विधि एवं स ही स अंगम प्रधानम अनुष्ठाप्यन विलंबे प्रमाण भावात अविलंब अपर पर्यायम प्रयोग प्राण स्वभावम विद्यते न च तद विलंब्यापि प्रमाणाभाव इति वाच्यम विलंबे ही अंग प्रधान विधि एक वाक्यता अवगत तत्साहित्य अनुपत्ति ही विलंबेन क्रियमाणो पदार्थ चौरी दमनेन सह कृतम इति साहित्य व्यवहार अभावात् स च अविलंब है नियते कर्म आश्रियमाण है भवति। अतः प्रयोग विधि एवं सविधि प्रयोग प्राण स्वभाव सिद्ध्यार्थम नियतम कर्मम अपि पदार्थ विशेषणतया विद्यते अतएव अंगानाम कर्म बोधक विधि ही प्रयोग विधि इत्यपि लक्षणम तत्तव षट प्रमाणानि श्रुति अर्थ पाठ स्थान मुख्य प्रवृत्ति आख्यानि। तो यहाँ पर भी इसके 6 प्रमाण बतलाए गए हैं। श्रुति अर्थ पाठ स्थान मुख्य और प्रवृत्ति। तत्तर कर्म प्रवर्चनम श्रुति ही प्रयोजन वशेन क्रम निर्णय अर्थकर्म है। अब ये इन्हीं के बारे में है। तत्तर कर्म प्रवर्चनम श्रुति ही प्रयोजन वशेन क्रम निर्णय अर्थकर्म है। पदार्थ बोधक वाक्य नाम कर्म है पाठकर्म है। स्थानम नाम उपस्थिति ही प्रधान कर्मेण अंगा नाम कर्म है मुख्य कर्म है। सह पुरुजा मानेषु प्रधानेषु सन्नि पाति नाम अंगा नाम आवृत्ति अनुष्ठान कर्तव्य ही द्वितीयादि
पदार्थानां प्रथम अनुष्ठित पदार्थ कर्मादि यह क्रम से प्रवृत्ति कर्म है। नेक्स्ट है यहाँ पर मंत्र वेद विभाग। प्रयोग संवेदार्थ स्मारक मंत्र तेषां च सादृश्य अर्थ स्मारकत्वेन एव अर्थम न तो तद उच्चारणं दृष्टार्थम दृष्टे संभवति अदृष्टस्य अन्यत्वात् न च दृष्टस्य प्रकारान्तरेणापि संभावन मंत्रमानम् अनर्थकं मंत्रण एव स्मृते इति नियम विद्या असंज्ञात तत्र साधनद्वयस्य पक्ष प्राप्तो अन्यत्रस्य साधनस्य अप्राप्त दशम या विधि स नियम विधि यद आहु। तो आगे इसके बारे में है। विधि अत्यंतम प्राप्ते है नियम है पाक्षिक है सति तत्र च अन्यत्र च प्राप्ते परिसंख्या इति ज्ञाते। इत्थं पक्षे प्राप्तस्य तो या विधि स नियम विधि यथा व्रीहीन अवहन्ति इत्यादि अनेन ही विधिना अवघातस्य न वैतुस्य अर्थों बोध्यते अन्य व्यतिरेक सिद्धत्वात् किंतु नियम है स च प्राप्तांशपूर्ण वैतुष्यस्य ही नाना उपाय साध्यत्वात् यस्यां दशम अवघात है परिहृत्य उपायानन्तरं गृहीतुम् आरभ्यते तस्यां दशां अवघातस्य प्राप्त्वेन तद विधानात्मकं प्राप्तांशपूर्णम् एवं अनेन विधिना क्रियते अतः च नियम विधो अप्राप्तांशपूर्ण आत्मकः नियम एवं वाक्यार्थ है। इसके बाद है परिसंख्या विधि। उभय च युगपत् प्राप्त इति इतर व्यावृत्ति अपरः विधि परिसंख्या विधि यथा पंचनखः भक्ष्यः ब्रह्मक्षत्रेण राघवः सल्लखः स्वविधौ गोधा सस्य कुर्मः च पंचकम् इदं हि वाक्यं न भक्षण विधि अपरं तस्य रागतः प्राप्तवात् नापि नियमपरं पंचनख भक्षणस्य युगपत् प्राप्तेः पक्षे अप्राप्य भावात् अतः इदं पंच अतिरिक्त पंचनख भक्षण निवृत्ति अपरम इति भवति परिसंख्या विधि सा च परिसंख्या द्विविधा श्रोति लक्षण की चाहिए तत्तर अत्तर अव्यापन्ति इति श्रोति परिसंख्या एवं कार्येण पवमान अतिरिक्त स्तोत्र व्यावृत्ति अभिधानात् पंचनखा भक्ष्य इति तो लक्षण की इतर निवृत्ति वाचक पद अभावात्। इसके बाद आ जाते हैं नामधेय वेद विभाग। नामधेय नाम विद्यार्थ परिच्छेदकतया अर्थत्वम् तथा ही उद्भिदः यजेत पशुकाम इत्यत्र उद्भिद शब्द है यागनाम अध्ययम तेन च विद्यार्थ परिच्छेदः क्रियते अनेन ही वाक्येन अप्राप्त्वा फल उद्देश्येन यागः विधीयते याग समानस्य च विधेयत्वात् याग विशेषेण विधीयते अत्र उद्भिद शब्दात् उद्भिद रूपः याग इति जायते उद्भिद यागेन पशुं भावेत इत्यत्र समान अधिकरणेन नामधेय अन्वयात् नामधेयं च निमित्त चतुष्टयात् मतु अर्थ लक्षण भयात् वाक्याभेद भयात् तत्प्रख्य शास्त्रात् तद्व्याप्य उपदेश चाहिए। उसके बाद है निषेध वेद विभाग। पुरुषस्य निवर्तकम वाक्यम निषेध है। निषेध वाक्य नाम अनर्थ हेतु क्रिया निवृत्ति जनकत्वेन एवं अर्थवात् तथा ही यथा विधि परवृत्ता नाम प्रतिपादन सप्रवृत्त तो निर्वाहार्थम विदेश्य यागादि इस साधनम आक्षिप्यन पुरुषम तत्र प्रवर्तति तथा न कलंजम भक्षेत इत्यादि निषेधः अपि निवर्तनाम प्रतिपादन सवनिवर्तक तव निर्वाहार्थम निषेधस्य कलंज भक्षणस्य परिनिष्साधनम आक्षिपन पुरुषम ततः निवर्त्यति। नेक्स्ट है अर्थ वेद विभाग है। प्रशस्ति निंदा न्याताप्रम वाक्यम अर्थवाद है तस्य च लक्षणाया प्रयोजनवदर्थ अवसानम तथा ही अर्थवाद वाक्यम ही स्वर प्रतिपादने प्रयोजनवद अभावात् विधेय निषेधि हो प्रशस्ति निंदत्वे लक्षण प्रतिपादयति स्वार्थमात्र परत्वे अनर्थक्य प्रसंगात्
आम्नायस्य हि क्रियात्वात् न चेष्टापत्तिः स्वाध्याय अध्येतव्यः इति अध्याय विधिना सकल वेदाध्ययनं कर्तव्यम् इति बोधतया सर्ववेदस्य प्रयोजन वेदार्थ पर्यवसायितुं सूच्यति उपात अर्थत्वे अनर्थक्य अनुपत्तिः सद्विधः विधिशेषः निषेध शेषः च तत्र वायव्यम श्वेत मालभेद भूतिकाम है इत्यादि विधिशेष बहर्षि रजतमनाद्यम इत्यादि निषेध सस्य है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये लोगाक्षी भास्कर जो है इनका अर्थ संग्रह है। हो सकता है आपके कुछ यहाँ पर समझ में आया हो, कुछ ना भी आया हो, लेकिन जो इसमें कुछ मुख्य मुख्य बातें जो थी वो हमने आपको इसमें बता दी है, जो अभी तक एग्जाम में देखने को मिली है। और नेक्स्ट वीडियो भी फिर इससे आगे का जो नेक्स्ट पार्ट है उसे हम कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।